इमरान भाई, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का। भाईजान ये नारोवाल से हमारे एक क्लाइंट आए हैं प्यारे प्यारे, और उन्होंने हमारे लिए ये गिफ्ट लेके आए हैं यहाँ पर भाई, तारिक स्वीट्स एंड बेकर्स का, अलमशहूर चौक कालर वाले नारोवाल। थैंक यू सो मच ब्रदर आपकी मोहब्बतों का। तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल मोइन, मैं हाजिर हूँ आज फिर कुछ ओमान की नई अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अल्लाह पाक का लाख लाख करम, लाख लाख एहसान है कि जो बातें मैं काफ़ी अरसे से आपको बताता हूँ वो ओमान की ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर खबरों की सूरत में शाया हो जाती है। सिर्फ ये देखें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और अल्लाह पाक सबकी इज्जतें बहाल रखे और सबको जिल्लतों से बचाए। अब देखो, मैं आप लोगों को काफ़ी अरसे से बोल रहा था भाई आओ ओमान आओ, पहुँचो पहुँचो। अब क्या हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वही जा रही है। मैंने आपको कहा कि हमेशा ऐसे हलवा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा जैसे अभी है। जैसे अभी यूं काम हो रहे हैं भाई, करवा लो। अब क्या हुआ है कि आज एक सीबीओ की तरफ से, जो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान है, उसकी तरफ से एक सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेट किया है तमाम बैंक्स को, और उन्होंने कहा है कि भाई फॉरेन फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह की एक जो है उन्होंने गाइडलाइन दी है। और उसमें कहा है जो फ्रीलांसर्स हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि बहुत सारे जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई अकाउंट्स वगैरह बन रही हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई नई कंपनियां बन रही हैं, उनके अकाउंट्स खोलते हुए आपने बड़ा ख्याल रखना है, बड़ा ध्यान रखना है। ये ख्याल और ये ध्यान रखा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों को चेकआउट किया जाएगा। ऑफ कोर्स जब चीज़ें चेकआउट होंगी तो बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी। नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले यूं हो रही थी अब वो यूं नहीं होंगी। अब उनको आहिस्ता प्रोसीजर्स के थ्रू जाएगा। अब क्या प्रोसीजर्स, क्या गाइडलाइंस आएंगी वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। जब लोग जाएंगे बनवाने तो उनको पता चलेगा कि ओ ये भी करना पड़ेगा, अच्छा अब ये भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम इन्वॉल्व होगा। ऑफ कोर्स ये हर हुकूमत का अपना एक मामला होता है। वी रिस्पेक्ट ऑल दीज लाइक डिसीजंस, बेहतरी के लिए हैं, सल्तनत के लिए, लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो काम जब जितना जल्दी हो रहा हो उसको आप करवा लो। अब जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बिजनेस ओपन कर लिए, अपने अकाउंट्स ओपन कर लिए, दे गॉट नो वरीज अबाउट एट ऑल, लाइक उनके, क्योंकि ऑलरेडी खुल गए, उनका सारा सेटअप चल रहा है, सारे मामला उनके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसी तरह मैंने जो आपको बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एक चक्कर आ गया था पहले कंपनी फॉर्मेशंस में, वो अभी चल रहा है मामला सारा का सारा। इसी तरह आने वाले दिनों में मजीद, मतलब जितना दिन आप रुक रहे हैं उतने दिन में चीजें ज्यादा से ज्यादा होती जा रही हैं और होंगी भी, क्योंकि जब एक चीज मेच्योर हो जाती है ना तो उसके फिर प्रोसीजर्स बनते हैं, उसकी फिर जो सारी चीजें, उसके सारे मामला, उसकी सारी फिजिबिलिटीज, सारी वर्किंग को ध्यान से देख चुके होते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो रूल्स, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो आपने जो भी करना है जल्दी से जल्द सोचें और फौरन से कर लें, ताकि आप अच्छे वक्तों में करवा के बैठ जाएं। यही सेम काम भाईजान 5-5 हज़ार रियाल ओमानी में हुए, यही सेम काम 5-5 हज़ार। और फिजिकल जो उससे पहले लोगों ने करवाए वो तो फिजिकल 1.5 लाख रियाल डाल के बैंक के अंदर शो करके फिर बना है। अभी तो ये बहुत हलवा हुआ है मेरे भाई। ये जो 100% ओनरशिप है ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आप सोचो तो, अगर आप देखो, अगर आप जानो, इसके जो फायदे, इसकी जो चीजें आपको मिल रहे हैं वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार। आपका कोई अरबाब नहीं है, अब मेरा कोई अरबाब नहीं है भाई, मेरा कोई ओमानी मेरा स्पॉन्सर नहीं है, मैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह ओन करता हूँ अपनी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पर आते हैं वो इस तरह से सारे काम, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अकाउंट में साइन करता हूँ, वीजाज वगैरह जो भी किसको करना है किसको नहीं करना, नए बिजनेसेस खोलने हैं, क्या करना है, सब कुछ आपके हाथ में यार इंडिविजुअली। इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी? और चाहिए भी क्या बंदे को भाई। गल्फ जैसे मुल्क में आपके मुल्क के बहुत करीब है। देखो इस मुल्क की जो सल्तनत ओमान है इसकी और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा सबसे ज्यादा करीब, गल्फ में सबसे ज्यादा करीब ये मुल्क है। आप इंडिया से आ रहे हो, आप बांग्लादेश से आ रहे हो, आप पाकिस्तान से आ रहे हो, सबसे ज्यादा करीब, दुबई से भी ज्यादा करीब है आपके ये। मैं बता रहा हूँ, मैं खा के खाना फ्री होता हूँ, कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है फ्लाइट, इतना करीब है ये। लोग यहाँ के इतने अच्छे, सारी चीजें बार बार इसलिए बताता हूँ कि रिकॉल करें, लोग रिवाइंड करेंगे क्यों मैं यहाँ पे पब्लिक। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे जो आते हैं यहाँ पर, मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि यार ये तो एक बहुत जेन्युइन किस्म का, मतलब हमें जो है डिफरेंस नजर आता है। कल्चरल वैल्यूज इनकी अच्छी हैं, इनके यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्कूल चाहिए वो मिल जाते हैं, इंटरनेशनल चेन्स आपको शॉपिंग करने के लिए चाहिए वो मिल जाती हैं, इस्लामिक आपको अपना निज़ाम चाहिए वो मिल जाता है, मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है। तो उसके बीच बेहतर है कि आप यहाँ पर आओ, अपनी बिजनेस करो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डिटेल मुकम्मल देखने के लिए आप मेरी वीडियोस जाके देखना, मैंने बहुत लंबी वीडियोस फुल डिटेल में बना के डाली हुई हैं, और जो लोग इंग्लिश नहीं समझते वो ट्रांसलेटर लगा के प्लीज देख लीजिएगा, बहुत माजरत। तो आप लोगों को पूरी बात, पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। जितना आप लेट करते रहोगे उसी तरह हर चीज के अंदर जो है ना वो रूल्स, रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते रहेंगे, चीजें जो है वो ऑप्टिमाइज होती रहेंगी। और अभी जो आसानी से काम हो रहे हैं वो फिर जाहिर सी बात उनमें पैसा भी ज्यादा लगेगा, वक्त भी ज्यादा लगेगा, और
आपका जो है वो सारा हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स आ जाए जिसके अंदर जो है वो आप कर ही ना पाओ, तो ये भी पॉसिबल है। तो बेहतर है जो जब जैसे हो रहा है उसको वैसे ही करवा लो। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, आपको गाइड करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने लिए जो पसंद करता हूँ वही आप लोगों के लिए पसंद करता हूँ मेरे भाइयों। तो एक और चीज में बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि IPO OQ का होने वाला है यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर अभी आने वाली है ना इन्वेस्टर्स के लिए, वो IPO लॉन्च करने जा रहा है OQ इसी मंथ, ड्यूरिंग दिस मंथ अपना, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। पहले भी मैंने एक IPO का आपको बताया था, वो भी बेहतरीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भी। लेकिन ये वाला जो है पेट्रोलियम के अंदर अगर कोई भी IPO आपको मिलता है, 49% शेयर्स वो अपने पब्लिक करने जा रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसके साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता दूं कि 34 लोगों को लेबर लॉ वायलेशन में अरेस्ट किया है, मतलब उनको पकड़ा है, और उनको अब जो भी उनका डिसीजन होगा गवर्नमेंट के मुताबिक, जिनको डिपोर्ट करना होगा उनको डिपोर्ट कर देंगे, जिनको फाइन देके छोड़ना होगा उनको फाइन देके छोड़ देंगे। तो आपने जितने भी लोग यहाँ पर, स्पेशली जो मेरे भाई आजाद वीजा पर यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आप पकड़े जाओगे तो आपको भी फाइन होगा और जिसने आपको काम पे रखा हुआ उसको भी फाइन होगा। यही वो वजूहत है जिनकी वजह से आप 5-5, 7-7 महीने से रूम्स के अंदर बैठे हो, क्योंकि हर बंदा कोई भी रखने को तैयार नहीं है आजाद वीजे वाले को। तो भाइयों आजाद वीजा से ख्याल करो, आजाद वीजा की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास इस वक्त, क्योंकि इतना आसान कर दिया बिजनेस वीजा कि उसके बाद आजाद वीजा की कोई लॉजिक बनती भी नहीं। तो ये मेरे भाई जितने भी बैठे हो ना, अभी वो कुछ कमेंट करते हो जी रूमों में बैठे हैं हमारे पास काम नहीं, उनके लिए भाईजान आपको रखना इस वक्त रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी फाइन होगा, आपको भी फाइन होगा, पकड़े जाओगे। हर रोज अखबार में खबरें आ रही हैं, आज 10 पकड़ लिया, आज 34 पकड़े। इसी तरह के लोग, कंपनी का किसी का वीजा है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो इस तरह से उनको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर उनको फाइन करते हैं, क्योंकि लीगली अलाउ नहीं है। जिस कंपनी का वीजा है उसी की प्रेमिसेस में, उसी के ऑफिस में आप बैठ के काम कर सकते हो, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते, ये रूल है, यहाँ का लॉ है ये। तो ये वो सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म वो दिया है, अल्फाज दिए हैं, उनके मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ। बाकी कोई समझे तो भाईजान उसके लिए अच्छा है, ना समझे तो मेरा तो उसके अंदर कोई बुरा नहीं होता। मेरा काम है सिर्फ आपको बता देना। बाकी अल्लाह ताला सबके हक में बेहतरी फरमाए और अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। मुझे दें इजाजत, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।